अग्नि वो अग्नि होती है जो देवताओं की हवि को ग्रहण करती है और देवताओं तक पहुंचाने का काम करती है, वो अन्नादम अग्नि। तो इस अन्नादम अग्नि को अतिथि कहा गया है कि ये अतिथि है। जिस तरह से आपके घर में कोई अतिथि आता है, ये अन्नादम अग्नि भी अतिथि है। और इस अतिथि का स्वागत भी घृत से, जैसे आप अतिथि आता है तो आप उसे रोटी चुपड़ के घृत से देते ही नहीं देते भोजन। उन्होंने कहा इस अन्नादम अग्नि को भी घृत से सींचो, घृत से इसको बढ़ाओ, घृत से सींचो कि गाय का घृत। यज्ञ में इतना निश्चित है कि गाय का घृत होना चाहिए। अगर गाय का घृत है तो आपकी आहुति सूर्य लोक तक जाएगी। यदि गाय का घृत नहीं है, मान लीजिए वो और घृत है, तो उसके परमाणु इतने सूक्ष्म नहीं होते कि उसे सूर्य की रश्मियां आकर्षित करके ले जा सके। गाय के घृत के जो परमाणु हैं वो बहुत सूक्ष्म हो जाते हैं अग्नि के माध्यम से, और वो वायु सूर्य की किरणों से आकर्षण शक्ति से जाते हैं। इसलिए ये ध्यान रखो कि घृत जैसे भी हो प्रयास करो गाय का मिले। अब इस समय रामदेव बाबा का घृत चल रहा है, वो कहते हैं गाय का है। अब ले तो हम बाजार से ही लेंगे हम तो। अब बाजार में मिलावट है तो क्या करें, अब गाय पाल नहीं सकते, घर में घी बना नहीं सकते, तो लेना तो बाजार से ही पड़ता है। लेकिन प्रयास ये करो कि गाय का घृत मिले, उत्तम सामग्री हो, उत्तम समिधाएं हो। यहाँ तक ऋषि ने लिखा है कि समिधाओं को पहले धो लो और धो करके उन्हें सुखाओ, जिससे उस पर मिट्टी का कण भी न रहे, समिधाएं घुनी न हो, सड़ी न हो। इन सब बातों का ध्यान रख करके पूर्ण शुद्धता के साथ यदि किया जाएगा, वो आहुति निश्चित रूप से आपकी आदित्य रूप तक जाएगी। इसलिए ये ब्रह्मांड का नक्शा है। हम अपना जो दीपक प्रज्वलित करते हैं, इस दीपक को ईशान कोण में रखते हैं। ईशान कोण में क्यों रखते हैं? जो उत्तर पूर्व का कोना है, जो ईशान कोण है, इसलिए रखा जाता है कि सूर्य सदैव ईशान कोण में निकलता है। दीपक हमारा सूर्य का प्रतिनिधि है। वेदी पर दीपक जो है वो सूर्य का प्रतिनिधि है, अग्नि का, क्योंकि द्विलोक में अग्नि विधान है, इसलिए दीपक हमेशा ईशान कोण में रखा जाता है। और कलश भी रखा जाता है जल का। जल के कलश के नीचे अन्न रखने का भी विधान है। अन्न रखे, क्योंकि पृथ्वी का सार अन्न है और ये पृथ्वी जल से उत्पन्न हुई है, तो उस अन्न के ऊपर जल का कलश और जल के कलश के ऊपर अग्नि का दीपक जो आपने प्रज्वलित किया है, क्योंकि ये तीनों जो हैं गृहस्थ जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं। गृहस्थ जीवन के लिए आवश्यक तत्व अन्न है, गृहस्थ जीवन के लिए आवश्यक तत्व जल है और गृहस्थ जीवन के लिए आवश्यक तत्व अग्नि है। ये तीनों ही आप ईशान कोण में रखते हैं। तो ये क्या है कि ये पूरा का पूरा एक नक्शा ब्रह्मांड का ये प्रतीक है जो आपके सामने रखा हुआ है। अब चूंकि थोड़े से 10 मिनट हैं, इसलिए एक बात और आपको बतलाई देता हूं। मंत्र के अंत में इदं नमः आता है। मंत्र आप बोलते हैं इदं नमः। इदं नमः का क्या है? इदं न मम, यह मेरा नहीं है। ये जो मैं हवि दे रहा हूं, ये हवि मेरी नहीं है। इस हवि को और समझ लो आप। आहुति हवि कब बनती है? आहुति हवि तब बनती है जब देने वाला भी हो और लेने वाला भी हो। आपने आहुति दी तो किसने ग्रहण किया? अग्नि देवता ने ग्रहण किया। दो पक्ष हैं। आहुति हवि तब बनती है जब दो पक्ष होते हैं, देने वाला भी हो लेने वाला भी हो। आपने दान में किसी को कंबल दिया, कंबल लेने वाला और आप देने वाले, तो कंबल हवि बन गया। आपने अपने नेत्रों से किसी अंधे व्यक्ति को मार्ग दिखा दिया, सुझा दिया, तो आपके नेत्र हवि बन गए, क्योंकि वहां दोनों हैं, आप दिखाने वाले हैं और वो देखने वाला है। अब आप यहाँ औचित्य देखिए, मंदिर की पूजा में हवि नहीं बनती है। मंदिर की पूजा में हवि नहीं बनती है, उसको पूजा हम मानते नहीं। क्यों? कि मैं 1 किलो पेड़ा लेकर के गया, मैंने देवता के आगे रखे, हाथ जोड़े, स्वीकार कीजिए। थोड़ी बार हमने इंतजार किया, प्रार्थना की, फिर उठाया डिब्बा, तो हमारे 10 पेड़े थे, 10 के 10 रखे हुए हैं। वो हवि नहीं बना, वहाँ लेने वाला ही नहीं है। आप देने वाले हैं पर लेने वाला नहीं है। इसलिए जहां पर लेने वाला नहीं, कोई ग्रहण करने वाला नहीं, तो वो हवि बनेगा कैसे?
लेकिन आपकी आहुति हवी बनती है। आपके पास 1 किलो घृत है, 1 किलो सामग्री है। मंत्रोच्चारण के बाद जब यज्ञ समाप्त हुआ तो आपने देखा कि हमारा घृत भी खत्म हो गया, सामग्री भी खत्म हो गई है। ये किसने ग्रहण किया? क्या देवताओं ने ग्रहण किया। इसलिए इससे श्रेष्ठ पूजा पद्धति किसी भी मत मतांतर के पास नहीं हो सकती, किसी भी मत मतांतर के पास। कल तक है अभी यहाँ, किसी को शंका हो समाधान कर ले, अच्छी तरह से कर ले। हवी बनती ही तब है जब हवी देने वाला और लेने वाला दोनों। ये मुझे याद आ गया, मैंने कहा इसको भी मस्तिष्क में बैठाना चाहिए। आप लोग उत्तर दे सकते हैं। इसलिए मंदिरों में जो पूजा की जाती है वो पूजा है ही नहीं। वहां कोई देवता आपकी एक दाना तो ग्रहण कर नहीं रहा है। मैंने रात प्राण प्रतिष्ठा का सिद्धांत आपको बताया था। संसार का कोई डॉक्टर, कोई वैज्ञानिक किसी जड़ पदार्थ को चेतन नहीं बना सकता, और जब चेतन नहीं बना सकता, उसमें आत्मा नहीं डाल सकता, तो वो आपकी हड्डी को ग्रहण कर कहां से लेगा? वो नहीं कुछ भी कर सकता। अब थोड़ी सी चीज समझ लीजिए, एदन्नम। ये छोटी छोटी बातें यज्ञ की बहुत आवश्यक है समझना। जब तक आप इन बातों को नहीं समझेंगे, आपके अंदर श्रद्धा पैदा नहीं होगी यज्ञ के प्रति। सारे जगत को, पौराणिक जगत को भी अगर आप जोड़ना चाहते हैं अपने साथ, तो यज्ञ के माध्यम से जोड़ सकते हैं, और कोई विधि नहीं है जोड़ने की। यज्ञ के माध्यम से आप जोड़ सकते हैं। बहुत से पौराणिक भाई यज्ञ को मानते हैं, वो करते हैं, तो आप यज्ञ के माध्यम से उनको जोड़ सकते हैं। अब इदन्नमम, इदन्नमम का अर्थ है यह मेरा नहीं। तो प्रश्न है किसका है? का परमपिता परमात्मा का है, उसने दिया है, उसी को हम समर्पित कर रहे हैं। और गहराई से आप सोचें तो आपका कुछ है भी नहीं। अच्छा, यज्ञ में संविधाओं का प्रयोग हो रहा है, वह आप एक एक चीज को लीजिए। संविधाएं क्या आपने बनाई है? आपने नहीं बनाई। परमात्मा ने वृक्ष बनाए हैं, सृष्टि बनाई है, आपने संविधाएं प्राप्त की और संविधाएं आपने इस्तेमाल की। अच्छा, सामग्री आपने बनाई है कि सामग्री भी हमने नहीं बनाई है। सामग्री में जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, जो कुछ भी सामान है सामग्री में, वो भी सब परमात्मा ने बनाया है। आपने तो लेकर के कूट पीस करके सामग्री तैयार कर ली है, तो वो भी आपकी नहीं है, तो सामग्री भी आपकी नहीं। अच्छा, घृत, क्या घृत भी हमारा नहीं? परमात्मा ने अगर गाय न बनाई होती तो आप बताइए दूध कहाँ से मिलता, कैसे दही जमता, कैसे घृत निकालते, कहाँ से घी लाते? आप घृत नहीं बना सकते। संसार का कोई वैज्ञानिक घृत नहीं बना सकता। संसार का कोई वैज्ञानिक रक्त के 2 बूंद नहीं बना सकता। क्यों? कि ये परमपिता परमात्मा की मशीन है जो गाय के अंदर सेट है। घास खा रही है, भूसा खा रही है, और थन में से मीठा मीठा दूध अमृत जैसा निकल रहा है। आज तक कोई वैज्ञानिक ऐसी मशीन नहीं बना सका है कि एक तरफ से आप भूसा डालें और उसमें घास डालते जाएं और दूसरी तरफ से दूध निकलता जाए। आज तक वैज्ञानिक चमत्कार बहुत हो रहा है, और वैज्ञानिक लोग, पढ़े लिखे लोग क्या कह रहे हैं? इंटर पास, BSc लोग, अरे अब हमें क्या जरूरत है ईश्वर की? वैज्ञानिकों ने सब कुछ बना करके तैयार कर दिया है। एक ने कहा, एक बार एक छात्र ने ऐसे ही, मैंने कहा अच्छा एक बात बता, वैज्ञानिकों ने सब कुछ तैयार कर लिया है, कोई ऐसी मशीन बनी है कि जिसमें एक तरफ से घास डालते जाए, भूसा डालते जाए, और दूसरी तरफ से मीठा मीठा दूध मिलता जाए हमें पीने को? दंग रह गया। जो ये कह रहा था कि वैज्ञानिकों ने सारे चीज बना डाली है, आज भी कुछ नहीं बनाया, तो घृत भी आप नहीं बना सकते। तो एक ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, घृत हमारा नहीं, संविधाएं हमारी नहीं, ये नहीं, यज्ञ कुंड। अरे मैंने कहा यज्ञ कुंड तुमने कहाँ से बना लिया भाई? ये धातुएं तो सब परमात्मा ही दी हुई है। लोहा परमात्मा ने दिया है, चांदी परमात्मा ने दी है, सोना परमात्मा ने दिया है। एक के यहाँ में गया था यजमान के यहाँ, 1.5 किलो उसने चांदी का हवन कुंड बनवाया था। चांदी के हवन कुंड में यज्ञ करता। वो कहता था परमात्मा ने जब मुझे सब कुछ दिया है तो मैं क्यों नहीं इसको व्यय करूँ, किसके लिए छोड़ के जाऊँ? तो 1.5 किलो चांदी का उसने हवन कुंड बना करके उसमें प्रतिदिन यज्ञ किया करता था। तो आपका हवन कुंड भी नहीं है ना? अब एक ने कहा कि चलो हाथ तो मेरा है, मैं हाथ से आहुति दे रहा हूँ। मैंने कहा ये शरीर किसका दिया हुआ है? आत्मा को शरीर किसने दिया है?
वेद में प्रश्न आता है, यजुर्वेद में, कस्त्वा युक्ति, कह माने किसने, त्वा माने तुमको नियुक्त किया है। ये पति पत्नी का जोड़ा किसने बनाया है, गुरु शिष्य का जोड़ा किसने बनाया है। ये सारे के सारे काम इस आत्मा को शरीर किसने दिया है, कस्त्वा युक्ति, सहत्वा युक्ति। सह वह थर्ड पर्सन जो अज्ञात है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, तो शरीर भी उसने दिया है, तो हाथ भी तो तुम्हारा नहीं है। तो अब आहुति देते समय क्या कह रहे हैं, इदन्नमम, हे परमात्मा आपका दिया सब कुछ है। इससे क्या होता है, इदन्नमम के कहने से जब ये भाव पैदा होता है तो मनुष्य का अहंकार गिरता है। मनुष्य अहंकार नहीं करता, विनम्रता उसमें पैदा होती है। क्यों कि मेरा कुछ है ही नहीं, मैं कुछ बना ही नहीं सकता, मैं कुछ भी तो नहीं बना सकता। आप एक केवल परमात्मा के पदार्थों को लेकर के आप कोई वस्तु बना सकते हैं। सृष्टि आपकी भी है, ऐसा नहीं कि आप कोई कम है, आप भी बहुत महान हैं। आपने आकाश में उड़ने वाले वायुयान बना लिए, जल में चलने वाले बना लिए, आपने थल पर चलने वाले बना लिए, आपने भी बड़े बड़े काम किए हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आप कर तब सकते हैं जब पदार्थ परमात्मा का आपको मिलेगा। बिना परमात्मा के पदार्थ लिए आप कोई वस्तु नहीं बना सकते। अगर आपने वायुयान बना लिया है, लेकिन पदार्थ जितने वायुयान में लगे हुए हैं वो सब परमात्मा ने बनाए। जलयान आपने बनाया है, लेकिन पदार्थ सब परमात्मा के लगे हुए हैं। पदार्थ आप नहीं बना सकते। पहनने के हमने बहुत तरह के कपड़े बनाए हैं, लेकिन कपास परमात्मा का बनाया हुआ है। कपास उसका है, तब सूत मिला है, तब आपका ये कपड़ा तैयार हो रहा है। तो इसलिए हमारा अभिमान ये गिर जाए कि वो जो परम शक्ति है, हम उसके आगे कुछ नहीं। इधर नमम, हमारा कुछ है ही नहीं। जब तुम्हारा कुछ नहीं है तो संसार में बेईमानी करते हुए क्यों चल रहे हो भाई? क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों एक दूसरे को ठग रहे हो? क्यों एक दूसरे को धोखा दे रहे हो? क्यों मिलावट करके तमाम अन्न बेच रहे हो? दूसरों को बीमार कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। इसलिए मनुष्य का अभिमान क्या है कि तुम्हारा कुछ है नहीं। तुम जब आए थे तब भी नंगे आए थे, और जब जाओगे तब भी तुम इसी दशा में जाओगे। इस संसार में रहो तो अच्छी तरह से रह लो, फिर प्रेम से ही रह लो। लड़ाई झगड़ा करते हुए रहने में फिर फायदा क्या है? आए थे तब हम पर कुछ नहीं था, और अब जाएंगे तब हम पर कुछ नहीं होगा। तब भी ये शरीर मिट्टी में मिलना है। तो दो बातों का ध्यान रखो, आप इस संसार में रहो, पदार्थों का उपयोग करो, लेकिन कैसे? जैसे मैंने उस दिन बताया था,